आज माघ कृष्ण पक्ष द्वितीया बुधवार 15 जनवरी 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। मावठे जैसा माहौल बना हुआ है। AQI का स्तर 100 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। विगत कल प्रभु श्रीनाथ जी सहित सनातन में मकर संक्रांति का पर्व था, जिसके तहत प्रभु श्री जी की गौशाला में कल सायंकाल प्रतिवर्ष की भांति गोवंश की क्रीड़ाओं का प्रदर्शन किया गया, जिसका बड़ी संख्या में वैष्णवों एवं स्थानीय निवासियों ने आनंद लिया। बड़ी संख्या में वैष्णवों ने गौमाताओं को थूली, दाना बाटा, रिजका आदि खिलाया तो गौवंश की क्रीड़ाओं से वे अभिभूत भी हुए। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने के साथ पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। एक विशेष सूचना और भी है। आगामी कल अत्यावश्यक यात्रा प्रसंग होने के कारण हम दिव्य शंखनाद की प्रस्तुति नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए हमें खेद है, क्षमा प्रार्थी हैं। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में इन दिनों शीतकाल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से मौसम के अनुकूल तत्सुख की भावना से ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। मेरो पिय रसिया मेरो पिय रसिया मेरो पिय। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को
किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज हरे रंग के आधार वस्त्र पर छींट की तरह दिखने वाली जरदोशी के काम की सुंदर पिछवाई धराई गई है। शीतकाल की यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुशोभित है। खंडपाट पर भी ऐसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई है। शीतकाल है, अतः उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई हुई है। तेह पर अंगीठी भी पधराई हुई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज सभी वस्त्र हरे रंग के छींट वाली साटन से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए हैं। हरे रंग की छींट वाले ये सभी वस्त्र आज प्रभु को बिना किनारी वाले अंगीकार करवाए गए हैं। ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज केसरी रंग के धराए गए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला के अर्थात चरणारविंद तक के भारी श्रृंगार धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को कंठी, त्रवल एवं विविध रत्नों की माला जी अंगीकार करवाई गई है, जिनके साथ बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े मुद्रिकाएं भी धराई है। ये सभी आभरण स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीणा से सिद्ध किए हुए हैं, जिनके साथ कली, कस्तूरी एवं कमल माला विशेष रूप से धराई गई है। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु को आज टिपारा का साज धराया गया है। हरे रंग की ही छींट वाली टिपारा की टोपी प्रभु को अंगीकार करवाई है, जो मोतियों से सुशोभित हो रही है। टोपी पर प्रभु को बीच की चंद्रिका धराई गई है, जिसके दोनों ओर दोहरा कतरा धराए गए हैं। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री कर्ण में प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीणा से सिद्ध मकराकृति कुंडल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है, उनके दर्शन करते हैं। गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी प्रभु को अंगीकार करवाई हुई हैं। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित लाल मीणा से सिद्ध की हुई वेणु जी
अंगीकार करवाई गई हैं। तो प्रभु की कटी पर 2 वेत्रजी धराए गए हैं, जिनमें से एक स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीना से सिद्ध किए हुए हैं। श्री चरणों में प्रभु को हरे छींट वाले ही मौजा जी, जिन पर सुनहरी हाशिया बना हुआ है और फौंदना से सुशोभित हैं, अंगीकार करवाए हुए हैं। मौजा जी के साथ आभरण से ही मिलवा नूपुर एवं पैंजनिया भी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट हरे रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण जड़ित मीना की बाघ बकरी वाली पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज प्रभु को उत्सववत स्वर्ण से सिद्ध की हुई आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय जानन लागे री लालन, राजभोग के समय सूधे किन मोले कहाँ इतराने, संध्या आरती के समय हो कह मिस जाऊं री खिरक, शयन के समय काजर बिन कारी तेरी अखियां, मान के पद में तेरी भ्रोहन की मरोरन ते, ओढ़वे के पद में रंग महल सुखदाई पोढ़े। कीर्तनों के साथ शीतकाल के अन्य पदों का भी गायन हो रहा है। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर टिपारा रहता है। आज लूम और तुर्रा नहीं धराए जाते हैं। हालांकि शयन के दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। इन दिनों प्रभु को शीतकाल की विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं, जिसमें बादाम एवं चून का हलवा अर्थात सीरा, रतालू की चटनी और घी से भरे हुए पिंड खिजूर विशेष अरोगाए जा रहे हैं। ऋतु के फल भी प्रभु को संध्याकालीन सेवा में विशेष रूप से अरोगाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रभु श्री जी को इन दिनों शीतकाल की अति विशिष्ट सामग्री शाक घर में सिद्ध की हुई सौभाग्य सौंठ भी अरोगाई जा रही है। साथ ही उष्णता प्रदान करने की भावना से ही संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु श्री जी के मंदिर के सभी आंतरिक द्वार बंद कर दिए जाते हैं और अंगीठियां पधराई जाती हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं।
सुंदर बदन सुख सदन श्याम को सुंदर बदन सुख सदन श्याम को निरख नैन मन था क्यों सुंदर मदन श्याम को निरख नैन मन था क्यों सुंदर मदन लालन एक चतुराई कीनी लालन एक चतुराई कीनी गे गेंद उछार गगन मिश क्यों लालन एक चतुराई कीनी बैरीन लाज भैरी मोको बैरीन लाज भैरी मोको मैं गमार मुख सुंदर बदन सुख सदन श्याम को निरख नैन मन था सुंदर बदन चेतन मन में कछु
हसत रथ हसत हसत रथ शान को नयन मन क्यों सुन चेतवन में कछु कर गयो मोतन चेतवन में कछु कर गयो मोतन चलो रहत चित बदनरी सुख सदना शाम को निरख नयन मन क्यों सुंदर बदनरी सुख सदना। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।